फरवरी 2025 में यमुना नदी के प्रदूषण स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) की रिपोर्ट के अनुसार फीकल कोलिफॉर्म और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) मानकों से काफी अधिक है, जिससे नदी की पानी की गुणवत्ता बेहद खराब मानी जा रही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि यमुना नदी में जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत घट रहा है और फोलिक कोलिफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के बोर्ड मेंबर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी। उनसे जानेंगे कि क्या वजह है जो लगातार स्थिति यमुना नदी की खराब होती जा रही है। देखिए, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी यमुना नदी की पानी की गुणवत्ता, वाटर क्वालिटी करीब 8 जगह पर उसको रूटीन में चेक करते हैं और मंथली रिपोर्ट हम लोग सबमिट करते हैं। इसमें जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है पल्ला में, और फिर वजीराबाद, फिर ISBT ब्रिज, फिर ITO, फिर निजामुद्दीन, ओखला, आगरा कैनाल और असगरपुर जो आखिरी में जब दिल्ली को यमुना छोड़ती है। सैंपल किया जाता है उसका pH, COD, BOD, डिजोल ऑक्सीजन, फीकल कोलिफॉर्म और अब फॉस्फेट और अमोनिकल नाइट्रोजन, ये भी उसमें ऐड हुए हैं, 2 पैरामीटर अभी हुए हैं। तो ये कई महीने से या कई साल से देखते हैं कि जब पल्ला में एंटर होती हैं तो ऑलमोस्ट डिजोल ऑक्सीजन उसमें 6 से 8 होता है। इस बार भी 6 हैं, BOD भी 6 हैं, 10 के नीचे होना चाहिए, और COD 61 है। फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मैक्सिमम लिमिट है 2500, वो वहाँ पर 1300 हैं। फॉस्फेट 1.32 हैं और अमोनिकल नाइट्रोजन 2.02 है। थोड़ा सा अमोनिकल नाइट्रोजन बढ़ा हुआ है, वो करीब हम 1.45 तक ले सकते हैं उसको। DPCC की रिपोर्ट के अनुसार असगरपुर में फीकल कोलिफॉर्म का स्तर 16 मिलियन यूनिट प्रति 100 ml रहा। यह CPCB के तय मानकों से 6400 गुना अधिक है। दिसंबर 2020 के बाद से यह स्तर सबसे अधिक दर्ज हुआ है। दिसंबर 2020 में इसका स्तर 1.2 बिलियन यूनिट प्रति 100 ml था। वजीराबाद के बाद यमुना का बिल्कुल मृत प्राय हो जाती हैं। फीकल कोलिफॉर्म 1300 हैं पल्ला में, और वजीराबाद में 3500 हैं। ISBT पे जब चेक करते हैं तो 54 लाख, ITO में 43 लाख, निजामुद्दीन में 5,40,000। ये थोड़ी फिगर्स डाइसीसी हैं। ओखला में 9.2, आगरा कैनाल में 9.2 लाख। सरप्राइजिंगली जो मैंने कभी नहीं देखा, जो असगरपुर जो एक स्पॉट है जहाँ पर शादरा और तुगलकाबाद ड्रेन गिरने के बाद जो होता है 1.6 करोड़, ये मैंने भी अभी तक अपने जीवन में इतना फीकल कोलिफॉर्म नहीं देखा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कल्प्रिट हमारा ये शादरा ड्रेन है। शादरा, और शुरू में हम कह सकते हैं उसको ये जो नजफ़ का ड्रेन है, पर सबसे ज़्यादा शादरा ड्रेन है। इसका मतलब इसमें तो जीवन की क्या बात करें कि कहाँ से इतना वो आ रहा है, या तो जिसमें STP का डल रहा है वो भी एंटिटी डल रहा है, पर इतनी कॉलोनीज हैं, कुछ पोर्शन शायद यूपी का भी उसमें आता है जब उधर से गुजरता है, पर बड़ी दयनीय स्थिति है। ह्यूमन वेस्ट से पानी में आने वाले बैक्टीरिया को फीकल कोलिफॉर्म कहते हैं। बीते कुछ महीनों के दौरान यमुना में फीकल कोलिफॉर्म के स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। दिसंबर 2024 में इसका स्तर 8.4 मिलियन यूनिट प्रति 100 ml था। यह फरवरी में 16 मिलियन यूनिट प्रति 100 ml हो गया है। हजारों कॉलोनीज हैं, छोटी छोटी नालियाँ हैं, फिर ड्रेन हैं, PWD के हैं, फिर फ्लड के हैं, फिर बड़े हैं। मुझे लगता है जो बड़े नाले जो यमुना में गिरते हैं उनमें छोटे नाले गिरने को भी रोकना चाहिए, या उसकी डीसिल्टिंग। मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर आप प्रॉपरली रेगुलरली उसकी डीसिल्टिंग करें और सिल्ट को डिस्पोजेबल साइट पे जाएं, तो अल्टीमेटली जो बिगर ड्रेन्स हैं जो यमुना में गिरते हैं वहाँ पर लोड कम होगा, तो इसमें कुछ सुधार होगा। तो बड़ा स्क्रैच से शुरू से काम करने की ज़रूरत है। हमें कॉलोनी लेवल पे ही सीवर को क्लीन करना चाहिए, सीवर लाइन को, और हमें ये छोटी छोटी नालियों को और जो 4 फुट के नाले उनको डीसिल्ट करना चाहिए। साल में एक बार भी मुझे लगता है डीसिल्ट करने की नहीं, इसको रेगुलरली एवरी मंथ वी नीड टू क्लीन, और इमीडिएटली उसको डिस्पोजल जाएंगे, क्योंकि जो बड़े नालों पे जितना लोड पड़ रहा है, अगर टैपिंग के बाद भी मुझे लगता है कि चांसेस कम हैं। अगर पर उसका पोल्यूशन लोड थोड़ा कम कर दें और सोर्स पे ही उसको ख़त्म कर दें तो इसमें मिल सकता है, पर आज की स्थिति तो बड़ी भयानक और दयनीय है। BOD ऑक्सीजन का वह स्तर है जो जलीय जीवों के लिए आवश्यक है।
बीओडी का स्तर जितना कम होगा, जलीय जीवों के पानी में रहने की संभावना उतनी अधिक होगी। यमुना में बढ़ते प्रदूषण का यह संकट केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की सेहत से जुड़ा एक गंभीर मामला है। यदि इसका जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है। दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए धनंजय वर्मा की रिपोर्ट।